और अब अंतिम खबर। रूस यूक्रेन के बीच जारी महासंग्राम अपने 13वें दिन में पहुंच चुका है। इस बीच खार्किव के एक परमाणु अनुसंधान केंद्र के क्षतिग्रस्त होने की खबर है, तो वहीं दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच तीसरी वार्ता भी बेनतीजा रही। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 13 दिन हो चुके हैं। 13वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने तीसरी बार वार्ता की, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने कहा कि रूस के साथ तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान मानवीय गलियारा बनाने के संबंध में प्रगति हुई है। वहीं यूएनएससी में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई, जहां रूस ने मानवीय सहायता के प्रावधान पर राजनीतिकरण किए जाने का आरोप लगाया। खार्किव का एक परमाणु अनुसंधान केंद्र गोलीबारी में क्षतिग्रस्त। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक खार्किव में एक नए परमाणु अनुसंधान केंद्र को गोलीबारी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि उत्तर पूर्वी यूक्रेन में क्षतिग्रस्त अनुसंधान केंद्र के पास विकिरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये अनुसंधान केंद्र रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करता है और अनुसंधान और विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इस हमले ने नियामकों को चिंतित कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने रूस के साथ देश के संबंधों को बताया लौह रक्षित। रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर एक ओर जहां अमेरिका और यूरोपीय संघ मॉस्को पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग का यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने से इनकार करना जारी है। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री ने रूस के साथ चीन के संबंधों को लौह रक्षित यानी कि लोहे की पत्तियों द्वारा ढका हुआ बताया है। वांग यी ने सोमवार को कहा था कि रूस उनके देश का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और मॉस्को के साथ संबंध दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। आईबीएम ने रूस में सभी कारोबार पर लगाई रोक। टेक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम आईबीएम ने रूस में अपने सभी कारोबार को निलंबित कर दिया है। आईबीएम अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है। यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार गिराया है। भारत ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों की सराहना की। यूएनएससी में भारत ने कहा कि हम यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापसी की सुविधा प्रदान करने में सफल रहे हैं। हमने अन्य देशों के नागरिकों को उनके संबंधित देशों में लौटने में भी सहायता की है। हम आने वाले दिनों में भी ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 80 से अधिक उड़ानें काम कर रही हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं। भारत पहले ही यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को मानवीय आपूर्ति भेज चुका है। इनमें दवाएं, टेंट, पानी के भंडारण टैंकर, अन्य राहत सामग्री शामिल हैं। भारत अन्य आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें भेजने की प्रक्रिया में प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम,